Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about M phase kinase. It is basically mitosis phase. Now in it what is MPF? Basically it is M phase promoting factor. M phase means mitosis phase, mitotic phase. Right? So it is mitosis promoting factor, or we can say maturation promoting factor. Right? So basically it proceeds the cell cycle from G1 to M phase. Now what is MPF? Basically it is heterodimeric proteins which are formed from cyclin B and CDK1, which is also called as CDC2, right? So cyclin B is basically large size protein while CDK1 is small size. So क्या help करते हैं MPF? एम फेज में बेसिकली ये फोस्फोराइलेशन करते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड रेजिड्यूज़ की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन करते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं, गोल्जी अपरेटस की क्लीवेज या वी कैन से फ्रेगमेंटेशन करते हैं, एंड देन गोल्जी अपरेटस फ्रेगमेंटेशन प्रोमोट माइटोसिस एंड इनिशिएट मियोसिस. सो ये MPF के फंक्शंस भी हम कह सकते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं इन M फेज़. सो क्या रोल्स हैं इनका? G1 और S फेज़ में बेसिकली CDK1 जो है साइक्लिन प्रोमोटिंग काइनेस, वो हमारे पास इनएक्टिव होता है बाय V1 इंजाइम्स. ये इनएक्टिव क्यों होता है? बिकॉज V1 जो है हमारे पास फॉस्फेट की एडिशन कर लेता है टायरोसिन 15 पे, CDK1 के टायरोसिन 15 पे एडिशन ऑफ फॉस्फेट कर देता है, जिससे ये इनएक्टिव हो जाती हैं. इट्स मीन के फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस से ये इनएक्टिवेट हो जाती हैं. राइट. सो साइक्लिन बेसिकली कब फॉर्म होता है? एट द एंड ऑफ S फेज. और ये कब ये एक्टिव होता है? जब ये एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में हमारे पास फॉर्म्ड होता है. CDK1 कब एक्टिव होता है, कब ये फंक्शन परफॉर्म करता है? इसमें जब टू प्रोसेस होते हैं, फोस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन. बेसिकली डीफॉस्फोराइलेशन में हमारे पास फोस्फेट ग्रुप की डिटैचमेंट होती है जो कि CDC25 प्रोटीन परफॉर्म करती है. इट थ्यूनिन नंबर 14 एंड टायरोसिन नंबर 15 पे यहाँ से फोस्फेट ग्रुप की रिमूवल हो जाता है, डिटैचमेंट हो जाती है. जबकि फोस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है वो इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लिन परफॉर्म किया जाता है, जिसको CAK प्रोटीन परफॉर्म करती है, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज विच इज़, एंड इट अटैच फोस्फेट ग्रुप एट थ्रियोनिन नंबर 161. राइट. सो फोस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली अकर होता है. इस प्रोसेस की कंप्लीशन के पास हमारे पास M फेज़ का जो G2 चेक पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है. मींस प्रोग्रेशन होती है सेल साइकिल की. हमारे पास MPF के क्या सबस्ट्रेट हैं? बेसिकली फर्स्ट जो हम कहते हैं कंडेंसन. It is a protein which condense the content of or we can say protein of the chromosomes, right? So WAPL ये जो है ये कंडेंसन प्रोटीन को रिमूव कर देती हैं और क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन को प्रिवेंट करती हैं. जैसा कि हम कहते हैं कि इंटरफेस में क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस फेज. बेसिकली SGO1 विच इज़ शोगोस्किन प्रोटीन है जो कि प्रोटेक्ट करती है सेंट्रोसोम को फ्रॉम WAPL. क्यों प्रोटेक्ट करती है? बिकॉज WAPL जो है वो फोस्फोराइलेशन का प्रोसेस कर देती है इट्स सेंट्रोसोम. हमारे पास ये रिमूवल करती है, प्रोटेक्ट करती है SGO1 प्रोटीन WAPL से. जो सेकंड सबस्ट्रेट है न्यूक्लियर लैमिन्स प्रोटीन, ये न्यूक्लियर एनवेलप की डीपोलराइजेशन का प्रोसेस करती हैं. GM130 बेसिकली गोल्जी अपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम की फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस करवाती है ये प्रोटीन्स, और ये इट आल्सो फॉर्म्ड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन. साइक्लिन जो है इन एनाफेज प्रोमोटिंग प्रोटीन ये मार्क करती हैं बेसिकली साइक्लिन बी को. APC साइक्लिन बी को मार्क करती हैं किसके थ्रू? यूबिक्विटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू. ये जो आपको 2 दिखाई दे रहे हैं बेसिकली ये मार्क है यूबिक्विटीन मॉलिक्यूल्स का, यानी ये मार्क करवाती हैं साइक्लिन बी को और उस
उसकी फिर डिग्रेडेशन करवा देती हैं, क्योंकि न्यू साइकिल के लिए हमारे पास न्यू साइक्लिन की फॉर्मेशन होती है। ओल्ड साइक्लिन को डिग्रेड कर दिया जाता है। कौन करवाता है? APC करवाती है बाय अटैचिंग यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल, राइट। सो हमारे पास साइक्लिन B जो है G1 फेस में डिग्रेडिंग स्टेप में होता है, यानी इसकी कब फॉर्मेशन होती है? S फेस में। और CDK जो है इसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सेल साइकिल कांस्टेंट रहती है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट M phase kinase. Thanks for watching.